अगर बोला जा रहा है कि सेकंड लिस्ट निकलेगा, ठीक है सेकंड लिस्ट निकाल दीजिए, भले ही जब प्रोसेसिंग करने में अगर टाइम लगेगा, नियुक्ति करने में टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कम से कम मन को तो संतुष्टि मिलेगा कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया है, हम रुक कर। भी उसमें बहुत लड़का उसमें भी बचा हुआ है, लेकिन मनमर्जी कुछ नहीं पता, कम से कम बता तो दे कि हाँ भाई इस कारण से छांटे हैं या इतना रिजल्ट दिए, आने वाला दिन में देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा, बस अंधेरे वाला में। कारण दिया जा रहा है जो नियमावली लेके तो उस हिसाब से तो हम लोग फिर के लिए दिखा दे रही, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेंट चल रहा था, दिखाने के लिए बता दिया गया कि ठीक है हम इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। वो भी सीट फुल कितना अभी फुलफिल किया 33% लगभग, अभी 64 से 65% लगे सीट अभी। और जब सेकंड मेरिट लिस्ट से जब किसी स्टूडेंट को कैंडिडेट को निकाला गया, क्या बोल के निकाला गया कि प्रदीप कुमार जो हवाला देकर जिसका साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य का 26,000 एक पोस्ट जो बहाली होना था 9-10 हजार का बहाली हो रहा है, बाकी बात सीट वेकेंट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान है और बहुत सारे लोग जो पास हैं, जो संशोधित रिजल्ट जब जारी किया जा रहा है कहीं ना कहीं फेल भी कर दिया जा रहा है। तमाम लोग जो है जेएसएससी कार्यालय भी आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। पूरा मामला को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा सहायक आचार्य के साथ, आपको क्या दिक्कत हुआ उस परीक्षा में? सर देखिए 2016 में जेटेट हुआ था, उसमें हम क्वालिफाई किए। आज 9 साल बाद जब एग्ज़ाम होता है उसमें भी अच्छा खासा पढ़ के इतना कष्ट करके मेहनत करके जब मेरा सक्सेसफुल डीवी भी हो जाता है, वो भी बिना नोटिस का डीवी होता है, कुछ भी हमको नोटिस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं पहला मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आता है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं आता है। और जब सेकेंड मेरिट लिस्ट से जब किसी स्टूडेंट को कैंडिडेट को निकाला गया, क्या बोल के निकाला गया कि प्रदीप कुमार जो हवाला देकर जिसका 60% जनरल 60% जेटेट से नहीं है, उसको जनरल से निकाला गया है। मतलब तो जब मेरा 60% है तो हमको जनरल में डाला क्यों नहीं गया है? 60% है आपका? हाँ मेरा 60% है जेटेट में, तो और भी सीट भी खाली है, 320 इतना सीट खाली है जनरल का। तो और BC1 से मैं हूँ, BC1 में भी सीट खाली है, तो उसमें तो छोड़िए अगर BC1 कुछ दिक्कत है तो, लेकिन हम मेरा जनरल का जेटेट में है, तो हमको तो 60% लेकर के जब निकाला गया तो 60% मैटर को लेकर के इन क्यों नहीं किया गया है जनरल में? तो भाषा वाले हैं आप लोग? नहीं, हम SST वाले हैं। SST और वाले। मेरा रॉ मार्क्स भी बहुत अच्छा है 265, जबकि मेरे से कम नंबर वाला 250 245 इन लोग का भी हुआ है। ये तो सर ही है, सर का जान पहचान में है। 6 to 8 या 1 to 5? 6 to 8 में है, 6 to 8 6 to 8 में है हम। तो नोटिस नहीं मिलता है, डीवी भी सक्सेसफुल होता है और रॉ मार्क्स भी मेरे से कम स्टूडेंट लोग का हुआ है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। 265 रहते हुए भी BC1 फीमेल रिजर्वेशन कोटा है और सीट भी खाली है, एनफ सीट खाली है, फिर भी नहीं होता है मेरा। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हम जैसे जाने क्या कारण हो सकता है। हम लोग बहुत टेंशन में है सर, मतलब इसका कुछ बोलने वाला हम लोग के पास भाषा नहीं है। 2 बार आए हैं सचिव से मिलने के लिए, गेट में हम लोग बोले कि मिलेंगे, लेकिन सचिव सर गए, अभी भी गए नहीं, पहले सचिव सर से मिलने नहीं दिया जा रहा है हम लोग क्या बोला जाता है? नहीं, बोले कि सचिव सर नहीं मिलेंगे, अभी आप लोग से नहीं मिलेंगे, बिजी है, 3 बजे के बाद मिलेंगे या नहीं है, कुछ भी करके। ये 3 बजे बोल रहे थे। ठीक है, देखते हैं सर। और मान लीजिए क्या लग रहा है अभी, जैसे 26,000 एक पोस्ट सरकार बोलती है पूरा पोस्ट का बहाली होगा, यहाँ पता चला 9-10 हजार को बहाली हो रहा है, बाकी बात सीट खाली पड़ जा रहा है पूरा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जो मेरे जान पहचान में ये जो पूरा सक्सेसफुल है, मतलब ऑल सब तरह से सक्सेसफुल है, उन लोग मतलब सहायक आचार्य बनने के लायक है, काबिल है, लेकिन बड़ा अखबार में क्या आता है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर हम लोग को बहुत गुस्सा लग रहा है। बहुत देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी नहीं, ये बात अभी से बोले अखबार में भी आता है। हम क्या अभ्यर्थी नहीं है? 265 है मेरा, डीवी भी सक्सेसफुल है, कुछ नोटिस नहीं, और BC1 से है, क्या मेरा हम अभ्यर्थी नहीं है? तो क्यों लिखते हैं अखबार में, छापते क्यों है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं? ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हम लोग का कैंडिडेट है, एक तरह से कैंडिडेट एनफ कैंडिडेट है। 26,000 क्या लगता है? जो 26,000 का आपसे बात करेंगे, जो 26,000 का हम बात कर रहे हैं, मतलब 26,000 पूरा कैंडिडेट है? 26,000 नहीं तो कम से कम 20,000 तो होगा ही। हम लोग का बहुत सारा ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग का बात होता है, एनफ कैंडिडेट है। अगर पास नहीं करता डीवी क्यों होता? पास था तभी ना उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है, उनमें से कुछ तो नहीं तो छटेगा, लेकिन मैक्सिमम तो होना चाहिए। संभावित रिजल्ट में आपको छाटा गया या फिर पहले से? नहीं, पहले भी नहीं दिया गया, संभावित रिजल्ट में भी नहीं दिया गया, जबकि संभावित रिजल्ट में क्या बोला गया, जिसका 60% से कम है उसको छाटा गया है, लेकिन 60% जिसका है वो जनरल में जा सकता है। लेकिन मेरा 60% रहते हुए भी 265 में 263 मेरे रॉ मार्क्स रहते हुए भी हमको नहीं लिया गया। अच्छा, ये नियमावली पहले कुछ और था क्या, जो जेटेट का बात कर? हाँ, पहले क्या था, जो 60% नीचे जिसका है उसका अगर अच्छा जनरल का कटअप मतलब वो पार करता है तो जनरल में जा सकता था, लेकिन जो एक तो प्रदीप कुमार दिल्ली का केस का हवाला देते हुए क्या बोला गया कि अगर 60% से नीचे किसी का जेटेड है तो उसको जनरल से कैटेगरी में आएगा, जनरल में जाने के लिए लायक नहीं है। तो लेकिन मेरा तो 60% है और हम किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं लिए है, ना तो हम जो जेटेड जब हुआ था तभी नहीं लिए थे, अभी भी नहीं लिए हैं, तो मेरा पूरी हक है कि हमको जनरल में ले जाने का। जब भी जनरल में 320 कैंडिडेट सीट खाली है, 320 सीट खाली है, तो वहाँ पर हम लोग को क्यों नहीं लिया जा रहा है?
हम लोग को कारण बता दीजिए कि हाँ हम लोग तुम्हारा ये कसूर, हमको नोटिस दिला दीजिए, हमको मेरा प्रॉब्लम क्या है वो फॉल्ट बता दीजिए आकर के। फॉल्ट नहीं बताएंगे तो हमको कैसा लगेगा? मतलब बिना कारण बताए एक तरह से जो है बाहर हो गए आप। एकदम इतना साल से मेहनत किए अब ना, आगे क्या ऑप्शन बच रहा है आप लोगों के पास? और कोर्ट जाएंगे और क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन वही है। उसमें तो फिर लंबा प्रक्रिया लग जाएगा। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थी लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, कुछ दिन पहले भी गए हुए थे, आज भी शायद जाने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं। देखिए अगर बोला जा रहा है कि सेकंड लिस्ट निकलेगा, ठीक है सेकंड लिस्ट निकाल दीजिए, भले ही जब प्रोसेसिंग करने में अगर टाइम लगेगा, नियुक्ति करने में टाइम लगेगा, लगने दीजिए। कम से कम मन को तो संतुष्टि मिलेगा कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आया है, हम रोक कर रखे खुद को। बाद में काउंसलिंग होगा, बाद में जब फर्स्ट वाला लिस्ट वाला सब कंप्लीट हो जाएगा तब सेकंड लिस्ट वाला काउंसलिंग होगा, तो मन को तो तसल्ली मिलेगा। कोर्ट कचहरी का तो झंझट तो नहीं चुकाना पड़ेगा ना। क्या बोला जा रहा है, कब तक निकाला जाएगा कुछ ऐसे तो यहाँ पर पूछने से बोलते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो निकाल दीजिएगा। कंफर्म डेट नहीं, नहीं? कुछ कंफर्म नहीं, डेट नहीं है हमसे। मेरा नोटिफिकेशन भी कोई जारी नहीं? कुछ नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। इसके चलते भी कैंडिडेट को हैरेसमेंट किया जा रहा है, ये बहुत नाइंसाफी है। कैंडिडेट का दर्द को समझना चाहिए सचिव सर को। और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। क्या कहेगा, अभी सेम प्रॉब्लम से ग्रसित हैं क्या? जी हाँ, हम भी सेम प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। जैसे कि संशोधित करके रिजल्ट दिया गया, अच्छा, संशोधित वाले में आप बाहर हुए हैं? नहीं हम शुरू से ही बाहर, शुरू से ही बाहर। लेकिन जिस हिसाब से संशोधित किया गया उस हिसाब से हम लोग का सीट खाली हो गया। हम भी 90+ हैं, किसी प्रकार का रियायत नहीं लिए हैं, तो उस हिसाब से तो हम लोग का सीट ऐसे खाली रह जाएगा। लेकिन हम लोग को बिना किसी सूचना के ऐड नहीं कर रहा है, ना ही बोला जा रहा है किसी प्रकार का सूचना देके कि आप लोग को अगले महीना या आने वाले दिन निकालेंगे, कुछ नहीं बोल रहा। सचिव महोदय भी नहीं भेंट कर रहे हैं हम लोग के पास। तो आए अभी जस्ट गाड़ी से गए हम लोग जब गार्ड को बोले कि सचिव महोदय आ गए हैं, तब बोलते हैं आप लोग को प्रक्रिया में जाना होगा, आप लोग को एगो आवेदन देना होगा मिलने के लिए। उसके बाद 3 बजे के बाद हो संभव है तो 3 बजे बाद मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो वो भी तो श्योर नहीं है कि मिलेगा, या तो फिर जैसे से लिखित दे देना, सूचित कर दे हम लोगों की नहीं आप लोग का 1.5 महीना बाद ही निकला, कोई बात नहीं है। हम लोग अभी 90+ हैं टेट में, किसी प्रकार का छूट नहीं लिया। हम लोग का रॉ मार्क्स अच्छा था, हम लोग का DB सफल हुआ, उसके बाद हम लोग नहीं आ रहे हैं और सीट खाली है। ऐसा ऐसा क्यों खेला किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी आ रहे हैं, पारा हो नन पारा हो, उसके अलावा अभी देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री आवास भी कुछ दिन पहले भी लोग गए हुए थे, आज भी जो है जा रहे हैं वहाँ पे। बहुत कोई गए हैं, मुख्यमंत्री आवास गए हैं, आपके ये भी गए हैं, राष्ट्र क्या बोलते हैं उसको, राज्यपाल महोदय के पास भी गए हैं, लेकिन कहीं में भी क्या बोलता है ना, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। बस खाना पूर्ति ही हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से पेपर में या मीडिया में बताया जा रहा है कि कैंडिडेट पास नहीं है। यहाँ तो SST का मेरे ख्याल से फुलफिल होने के बावजूद पास कैंडिडेट बच जाएंगे, खास करके SST में। हो सकता है भाषा में, मैथ साइंस में नहीं आएंगे, लेकिन SST में ज्यादा है। उसमें भी तो अभ्यर्थी हैं, भाषा का बात कर रहे हैं, उसमें भी तो शायद 246 को कुछ दिन पहले संभावित रिजल्ट भी निकाल दिया गया था। अभी भी उसमें बहुत लड़का उसमें भी बचा हुआ है, लेकिन मनमर्जी कुछ नहीं कम से कम बता तो दे कि हाँ भाई इस कारण से छांटे हैं या इतना रिजल्ट दिए, आने वाला दिन में देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। बस अंधेरे वाला कारण दिया जा रहा है, जो नियमावली लेके जो, तो उस हिसाब से तो हम लोग फिर बैठ रहे हैं। 90+ तो हम लोग हैं, हम लोग कोई छूट नहीं लिए हैं, उसमें तो हम लोग का ही होना चाहिए था, तो हम लोग भी तो नहीं है। वो लोग छट रहा है, वो लोग नहीं आ रहा है, हम लोग है तो हम लोग भी तो छटे हुए हैं, तो ले किसको रहा है समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं बोल रहा है। क्या लगता है कि हाईकोर्ट में वहाँ मिलेगा कुछ? अब तो एक के बाद सबको नजर आ रहा है कि कुछ ना होगा, इधर तो हाई कोर्ट से ही होगा। देख रहे हैं TGT में अभी पता चला, जो लाइन लगा हुआ है मेरे पीछे, उसमें निर्णय आ जाने के बाद सरकार पता चला सेकंड बेंच में चल गए, फिर चला गया। तो क्या मंशा क्या है कोर्ट का तो मतलब यही हो गया कि आपका लंबा खींचेगा, कब आपको इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ यदि देर से मिला तो फिर इंसाफ किस चीज का रह गया हो। तो हम लोग को तो लगता है कहीं ना कहीं उसी चीज में हम लोग पीड़ित होने वाले हैं, हम लोग को कोई फायदा शायद नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे सर? यहाँ साफ स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि JCC की कोई मंशा ये नहीं है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो, और न ही झारखंड सरकार की। और जब हम लोग प्रक्रिया है कंप्लीट ना, बिल्कुल अभी फुलफिल देखते हैं पूरा जो है छपता है, तो दिखावे के लिए दिखा दे रही। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेंट चल रहा था, दिखाने के लिए बता दिया गया कि ठीक है हम इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। वो भी सीट कितना अभी फुलफिल किया, 33% लगभग, अभी 64 से 65% लगभग सीट अभी रिक्ति अभी बचा हुआ है। जब हम लोग सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, आपका जो झारखंड टेट में हम लोग का 60% एंड अबव है, और आपका इधर DB सक्सेसफुली हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है हम लोग का DB लिस्ट में नाम, संशोधित मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जा रहा है। संशोधित में आप बाहर हुए हैं जी। कितना 6 to 8 वाले में 1 to 5 6 to 8 में कितना अभ्यर्थी को बाहर किया गया? वो समथिंग है 248 समथिंग है। 248 को बाहर जी किया हाँ। गया। कुछ कारण नहीं बताया गया? नहीं, कारण कोई नोटिस नहीं। अभी भी 55 क्या बोल रहे हैं? BC1 से है, 55 अभी भी BC1 से है, और सीट खाली है। UR से 320 लगभग सीट खाली है, फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। सभी कैटेगरीज में सीट रखा गया है वहाँ, सभी कैटेगरी में, जनरल में हो, AWS हो, SC ST हो, सभी कैटेगरी में कुछ न कुछ सीट रखा गया है, और न ही कोई नोटिस दिया जा रहा है किसी को कि किस कारण बस आपको हटाया जा रहा है। सो
बस केवल सीट का क्या होगा? मान लीजिए जो सीट वैकेंट पड़ जा रहा है, सरकार बोल रही है पूरा ये तो सरकार ही जाने। तो क्या लगता है? और भी मान लीजिए एग्जाम दिए होंगे आप लोग, शिक्षक है, मान लीजिए बनिएगा, फिर एक अनुभव तो होगा, बहुत सारा एग्जाम दिए होंगे। इससे पहले तो सब बैकलॉग ही किया है, हो सकता है इसी को बैकलॉग भेज दे। बैकलॉग तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट जो- का आदेश है, लेकिन आज तक का इतिहास तो वही रहा, फुलफिल कभी नहीं भरा है। इस बार हाई कोर्ट से आदेश है कि बैकलॉग नहीं जाएगा। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। नहीं जाने का क्या मतलब है? वो तो हमेशा मैंने सीट को लड़का नहीं मिला उसको, 50% सीट मान लीजिए 10,000 में 5,000 भरा, 5,000 वापस कर दिया, लड़का नहीं मिला। आज इधर लड़का पास करके बोलता हमको नौकरी नहीं मिला। यही तो खेला हो रहा है हमेशा, मतलब इधर कैंडिडेट है, नहीं लिया जा रहा, पता चल रहा है, और उधर पता चल रहा है कि सरकार बोल रही है कि लड़का नहीं मिला हमको। और बार बार मीडिया में यही बातों को दोहराया जा रहा है कि मेरे पास अभ्यर्थी ही नहीं है। सीट सरेंडर की बात हो रही थी, बट जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि आप सीट सरेंडर नहीं कर सकते हैं, तो जाकर के इस मामले को ठंडा मना कर दिया गया। और मनमर्जी कीजिएगा, से भागे? किया जा रहा है। हाँ, लेट अब किया। आगे क्या कीजिए? अब हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया है, हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही हम लोग जाएंगे वहाँ। लंबा इंतजार करने का विचार है। जब इतना साल प्रतीक्षा कर लिए हैं सर, 9 साल 10 साल प्रतीक्षा किए हैं, साल 2 साल और लगे, लेकिन जाएंगे हम लोग, कोर्ट के शरण में जाएंगे। 300 मीटर 27 सहायक आचार्य कही ना? जी हाँ सर। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभी जितने अभ्यर्थी हैं JSSC कार्यालय भी आ रहे हैं, सचिव जी आए हुए हैं, पर इन लोग से मुलाकात करना बहुत बड़ी बात है। और आप लोग जैसा भी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास भी लोग पहुंच रहे हैं और इधर भी लोग आ रहे हैं, पर किसी तरह का कोई एक तरह से निर्णय नहीं आ रहा कि आखिर में क्यों निकाला जा रहा है लोगों को। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम नियुक्ति बांट रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि लड़का मिल नहीं रहे हैं, अभ्यर्थी मिल नहीं रहे हैं, और यहाँ पे देखिए तमाम लोग जो है आ रहे हैं। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ ये लोग बोल रहे हैं। चलिए, आगे कुछ भी हो, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।